हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लेकिन जिस विषय पे मैं बात करने जा रही हूँ और ये बहुत ही हमारे जीवन का अमूल्य क्षण होता है, घड़ी होता है, जो पूरे साल का एक परिणाम सामने आता है। ठीक है, तो एक चर्चा है, मेरा प्रकरण है, यानी कि विषय है, मैं किस पे चर्चा करने जा रही हूँ कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। ठीक है, परीक्षा की तैयारी कैसे करें, यानी कि अभी तक तो हम लोग बिना टाइम टेबल, बिना उसके पढ़ते जाते हैं, क्लास में जाते हैं और मन किया पढ़ लिए, जब मन किया सो गए। नहीं, अब समय नहीं है आपके पास। बोर्ड की परीक्षाओं के लिए अब समय नहीं है, या एनुअल एग्ज़ाम के लिए अब कोई समय नहीं है। तो आप लोग, ठंडी का समय चल रहा है तो आप लोग सोने में ज़्यादा समय बिताते होंगे, लेकिन भूल जाइए, अगर इसी 1-2 महीने में आप सो जाएंगे तो जो आपके परसेंटेज आएंगे, यानी कि जो नंबर आएंगे, तो फिर अफसोस होता, काश पढ़ लिए होते। तो अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, यानी पछताने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप बैठ के अब पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास हर घंटा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। तो इसलिए परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे पहले वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा अंत तक। सबसे पहले आप अपना पाठ्यक्रम तैयार कर लीजिए कि हमारे सिलेबस, यानी कि आप इंटर के हैं तो 5 सब्जेक्ट ऑलरेडी आपके होंगे, अगर हाई स्कूल के हैं तो 6 सब्जेक्ट होंगे। तो यानी उस 6 सब्जेक्ट में आपके कौन कौन से, यानी विषय के अनुसार आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपके पाठ में, यानी कि मान ली हिंदी का ले लेते हैं, हिंदी में काव्य में कितने हैं, गद्य में कितने हैं, संस्कृत में कितने हैं, यानी कि व्याकरण में क्या है। तो सबसे पहले आप अपना पोर्शन तैयार कर लीजिए कि यानी हमारा पोर्शन क्या है, और उसको डिवाइड कर लीजिए कि हिंदी 1 घंटा पढ़ना है तो मुझे क्या पढ़ना है। यानी कि सुबह ही निर्धारित कर लीजिए या रात को ही प्लानिंग बना लीजिए कि मुझे आज इतना तैयार करना है। अगर आप इतना तैयार कर लिए तो नेक्स्ट दिन की फिर तैयारी कर लीजिए कि मुझे ये करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि प्लानिंग करना किसी भी चीज़। जैसे मान लीजिए हम सुबह स्कूल जाना है, ठीक है, स्कूल जाना है तो हम पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं, मुझे कितने बजे आ जाना है, कितने बजे उठना है। तो ये पहले से हम लोग क्या करते हैं, निर्धारित कर लेते हैं। तो ठीक है, तो किसी भी कार्य को करने के लिए पहले हमें अपना समय निर्धारित करना पड़ता है। तो ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपके पाठ्यक्रम को जानना होगा कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं, क्या वो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में कितने चैप्टर हैं जो मुझे तैयार है। और रीडिंग करें, यानी कि बोल बोल के पढ़ना आपकी आदत होनी चाहिए। इंटर लेवल के बच्चों को मैं बताना चाहती हूँ, 6 to 12, आप लोगों को अभी भी 1 घंटा रीडिंग करना चाहिए, क्योंकि रीडिंग करने से जो हमारे शब्द का स्पष्टीकरण होता है वो बहुत अच्छा होता है। और हम जब रीड करते हैं तो हमें नए नए शब्द क्या होते हैं, मिलते हैं, तो हम अपने वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगी, अगर 6 चैप्टर है तो 6 के क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं, तो वो जो 6 लेसन है तो उसको रीड करिए, फिर उसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व करिए। प्लीज़ मेरी ये बात ध्यान से सुनिएगा कि आपको सबसे पहले आपके सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए कि आपके पाठ्यक्रम में आने वाला पाठ कौन सा है और कौन आएगा। इसलिए जब आपके सिलेबस, यानी आपका पाठ्यक्रम समझ में आ जाएगा, तब जाके आपका पढ़ने का समय या जो आप प्लानिंग किए हैं वो सही होगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अभी से आप परीक्षा के लिए तैयार हो जाएं। पहले, सबसे पहले पाठ्यक्रम करने के बाद समय के बाद पढ़ाई। यानी कि आपके पास अब समय नहीं है तो आप परीक्षा की तैयारी पाठ्यक्रम के अनुसार ही करें। तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि ये किसी के भविष्य के लिए प्रेरणा हम बन सकते हैं कि चलो मेरी बात सुन के 2 बच्चे 3 बच्चे अमल कर रहे हैं, यानी मेरी बातों को सुना और उनके
जीवन में कुछ असर आएगा तो मुझे भी खुशी होगी। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। आप लोग तैयारी करिए, सफल होइए जीवन में, आपका उज्जवल भविष्य भी हो।